रविवार की रात जब पूरा देश करवा चौथ के जश्न में डूबा था, तब जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने एक ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दिया जिसने घाटी को एक बार फिर बदनाम कर दिया। गांदरबल में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के लिए चल रही टनल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया, जिसमें बड़गाम के एक डॉक्टर शाहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। अब सवाल ये कि आखिर ये टीआरएफ क्या बला है? टीआरएफ आम लोगों की जान क्यों ले रहा है? टीआरएफ को फंडिंग कहां से हो रही है? उसके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इस हमले के बाद से उठ रहे हैं, और इन सारे सवालों का जवाब आतंक को पालने वाले पाकिस्तान से जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घाटी में मासूमों को निशाना बनाने वाले टीआरएफ संगठन के बारे में। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स एक आतंकी संगठन है। इसे लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच ही मानिए। इस वक्त सज्जाद गुल इसका मुखिया है। ये लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। इसमें कम उम्र के आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है। लश्कर की ही तरह टीआरएफ का नेटवर्क भी पाकिस्तान की सरजमी से चलता है। ये संगठन साल 2019 में अस्तित्व में आया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ ज़्यादा एक्टिव हो गया। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की ज़्यादातर घटनाओं के पीछे इसी टीआरएफ का ही हाथ होता है। ये संगठन ज़्यादातर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या करता है। अब यहाँ एक और सवाल ये कि आतंकी संगठन टीआरएफ का मकसद क्या है और वो घाटी में आतंकी हमले क्यों कर रहा है? दरअसल टीआरएफ का मुख्य मकसद घाटी में अस्थिरता फैलाना है। जम्मू कश्मीर में विकास की योजनाओं में बाधा डालना है। कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना इसका मकसद है। इसके साथ ही सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करता है ये संगठन। और मुस्लिमों को निशाना बनाना इसका मकसद होता है जो भारत के करीबी हैं या जो भारत के हित की बात करते हैं। अब सवाल ये कि जब लश्कर-ए-तैयबा जैसा आतंकी संगठन मौजूद है तो टीआरएफ को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे बड़ी वजह थी 14 फरवरी 2019 को हुआ पुलवामा आतंकी हमला, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया था। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। जब पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो उसने ऐसा संगठन बनाने की साजिश रची जिससे भारत में आतंक भी फैलता रहे और उसका नाम भी सामने न आए। तब जाकर आईएसआई ने लश्कर के साथ मिलकर टीआरएफ बनाया। माना जाता है कि टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है, ताकि हमलों की जिम्मेदारी लश्कर नहीं बल्कि टीआरएफ ले। इसको पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बैकडोर से खुलकर सहयोग करती रही हैं। टीआरएफ ज़्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का ही इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये लश्कर का ही मुखौटा संगठन है। कहा जाता है कि कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज़्यादा एक्टिव आतंकी संगठन है। लश्कर से जुड़े साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी इसको लीड करते हैं। पहले सिर्फ कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने वाला टीआरएफ अब गैर कश्मीरियों और सिखों को भी निशाना बना रहा है। और अपनी इसी योजना के तहत टीआरएफ ने रविवार की रात गांदरबल में मजदूरों के ग्रुप पर अटैक किया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई जबकि कई घायल हुए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। घाटी से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।